Let's write cinema story. जब से धर्म पाजी हम सबको छोड़कर गए हैं ना, तब से एक बात तो हो रही है कि उनके जैसा सुपरस्टार शायद हमें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन धर्म जी, आप तो चले गए, पर आपका इश्क अभी भी यहाँ सांसों में है। लेकिन धर्मेंद्र सर इतने अलग क्यों थे, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और इसको समझने के लिए उनके अपने बेटों की कहानी देखना ही काफी आसान होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस परिवार की जिसने 3 पीढ़ियों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है। जी हां, देओल खानदान की। सवाल यह है कि धर्मेंद्र सर, सनी देओल और बॉबी देओल, इन तीनों में सबसे बड़ा स्टार कौन है और क्यों सनी और बॉबी अपने पिता की उस ऊंचाई को छू ही नहीं पाए जहां धर्मेंद्र थे। इस वीडियो के अंत में आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कुत्तों के सामने मत नाचना। वो ही मैन जिसने 60 साल तक राज किया, उसकी कहानी। दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक पूरा एरा थे। देखिए, बॉलीवुड में बहुत से सुपरस्टार्स आए और चले गए, लेकिन धर्मेंद्र जैसी वर्सेटैलिटी किसी में नहीं थी। चाहे ड्रामा करना हो जैसे सत्यकाम और अनुकंपा, जहां किसी सीरियस एक्टिंग ने लोगों के दिलों को छू लिया, या फिर कॉमेडी की बात हो जैसे चुप चुप के और सीता और गीता में उनकी धमाकेदार कॉमिक टाइमिंग ने सबको हंसा दिया। और यार, एक्शन की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ही मैन थे। फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश या फिर शोले, एक्शन तो उनका सबसे फेवरेट जॉनर था। शोले का वीरू आज भी हम लोगों के दिल में बसा हुआ है। कमेंट में बताइए, आपको वीरू ज्यादा पसंद है या जय? तो बात बहुत कम लोगों को पता है ये वाली कि राजेश खन्ना सुपरस्टार बने तो धर्मेंद्र कहीं चले नहीं गए। जब अमिताभ बच्चन आए तो धर्मेंद्र और बड़े हो गए। 1987 में धर्मेंद्र ने लगातार 7 हिट फिल्में दी थी, और साल में 7 तरीके की हिट देना, ये रिकॉर्ड आज भी कोई अपने नाम नहीं कर पाया है। धर्मेंद्र पाजी की पर्सनालिटी ने एक अपनेपन वाली मर्दानगी और अलग ही चार्म, ये सब क्रिएट किया है। इमोशनल कनेक्ट भी था यार, हर तरह के लोग उनसे जुड़ जाते थे, गांव से लेकर शहरों तक सब उनसे प्यार करते थे। और अब बात करते हैं धर्मेंद्र के बेटों की, यानी कि सनी पाजी, 2.5 किलो का हाथ वाले सनी, और छोटे देओल साहब। सनी पाजी ने बेताल से रोमांटिक फिल्मों की शुरुआत की, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाई, हैंडपंप उखाड़ने वाली। एक्शन गरजाते हुए डायलॉग्स और देशभक्ति से सारी भरी फिल्में की, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स भी दी। एक एंग्री यंग मैन की कहानी अर्जुन, फिर घायल, जिसके लिए नेशनल अवार्ड तक मिला। और यार, दामिनी, जिसने दूसरा नेशनल अवार्ड दिलाया। उसके बाद घातक, बॉर्डर, और फिर आई गदर, एक प्रेम कहानी। ये फिल्म तो हिस्ट्री बन गई थी, और गदर 2 ने क्या तहलका मचाया है तो सबको पता ही है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, सनी देओल मुख्य रूप से एक्शन और पेट्रियोटिक हीरो बने रहे। रोमांस थोड़ा लिमिटेड हो गया, प्योर कॉमेडी बहुत कम हो गई। मतलब उनकी रेंज धर्मेंद्र पाजी जितनी वाइड नहीं थी, और यही फर्क रह गया कि भाई वो उतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए। अब आते हैं छोटे बेटे बॉबी पाजी पर। बॉबी की शुरुआत तो काफी धमाकेदार हुई थी बरसात के साथ। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला, फिर गुप्त जैसी सुपर हिट सीरियल फिल्में भी दी, सोल्जर जैसी एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्में भी की। लेकिन फिर साल 2000 में और 2010 में बॉबी का करियर स्ट्रगल करने लगा। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म आई, वर्सेटैलिटी कम हो गई, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बॉबी देओल ने खुद को रिवाइव किया, अपने आप को पूरा चेंज किया। ओटीटी पर आश्रम एक मैसिव हिट बनी, और फिर एनिमल में तो इनका जो कैरेक्टर प्ले किया है अब्रार का, उसने एक सीन ने, एक एंट्री ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। बॉबी 2.0 आ चुका है। जैसे एनिमल में बॉबी का रोल आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तुम कमेंट करके बताना कितने मार्क्स दोगे उसे। अब आते हैं वो सवाल जो आप सबके मन में है। धर्मेंद्र एक महान एक्टर थे, सनी और बॉबी भी बड़े स्टार्स हैं, फिर डिफरेंस कहाँ है?
तो देखो, धर्मेंद्र सर हर जॉनर में हिट रहे हैं, रोमांस हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, सब कुछ। जबकि बॉबी और सनी ने अपने अपने एरिया में महारत दिखाई है, लेकिन उसके बाहर स्ट्रगल किया है अपने पूरे करियर में। देखिए, सनी पेट्रियोटिक एक्शन में किंग रहे हैं, बॉबी थ्रिलर में अच्छे रहे हैं, लेकिन वो सब करने की कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाए, बाकी जॉनर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र का दौर अलग था, कम कंपटीशन वाला जमाना था, लंबे रास्ते थे, स्टारडम पॉसिबल था, जबकि सनी बॉबी का जो दौर है उसमें 3 खान थे, डोमिनेंस था उनका, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इन सब का मुकाबला होता रहता था, मार्केट स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई हो चुका था। ये सब तर्क वितर्क किए जा सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र सर दशकों तक नॉन स्टॉप हिट्स कभी गायब नहीं हुए। सनी बॉबी लॉन्ग डिस्टेंस गैप और फ्लॉप की वजह से रहे हैं, फिर कमबैक का साइकिल चलता रहा है, ये सारी चीजें होती रही हैं। बॉलीवुड में कंटिन्यूअस प्रेजेंस बहुत जरूरी है। गैप लगेंगे तो ऑडियंस भूल जाती है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर नए हीरो आते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देओल परिवार कभी इंडस्ट्री के सोशल सर्कल और कैंप्स का हिस्सा नहीं बना है। ना ही वो यशराज कैंप में थे, ना ही धर्मा प्रोडक्शन के कैंप में थे, और ना ही किसी मीडिया को खुश करने में माहिर थे। खुद धर्मेंद्र ने कहा था कि देओल फैमिली को इंडस्ट्री ने कभी भी नहीं उस तरीके से देखा, हमेशा आउटसाइडर की तरह उन्हें ट्रीट किया गया है। और जब पीआर और नेटवर्किंग स्टारडम के लिए जरूरी हो गया, देओल परिवार इसमें कहीं पीछे रह गया। शायद इसने वो सनी और पाजी के करियर को काफी हिला दिया, इसलिए शायद ये इतने बड़े स्टार्स नहीं बन पाए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या है सनी देओल के एक्शन बादशाह हैं, गदर जैसी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, बॉबी देओल ने जो अपना पूरा का पूरा रूप बदला है वो उसका एग्जाम्पल है, विलन बन गए आज की डेट में। लेकिन धर्मेंद्र वो एक अलग ही मुकाम पर थे। 6 दशक तक हर जॉनर में हिट फिल्में देना मनपसंद, ये लेगेसी धर्मेंद्र ने कभी नहीं छोड़ी। वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर्स में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में राज करते थे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना कहीं कर लिया तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.